ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जब तस्वीर माता पिता का हो, अगर उनका पूजा करें तो आपको एक महसूस होगा कि वाकई में माता पिता का महत्व क्या होता है। तो मैं बातों को जायजा करते हुए, क्योंकि बहुत वक्ताओं की फेहरिस्त लंबी है, एक छोटा सा एक श्रद्धांजलि गीत बाल कलाकार रौनक रतन जो आज मीडिया में वायरल हो चुका है, 9 वर्षीय रौनक रतन के द्वारा जो गीत गाया गया है, मैं चाहूंगा कि आप सब मतलब शांतिपूर्वक, और आप महसूस करेंगे कि नेताजी आपके बीच ही हैं। तो मैं चाहूंगा साउंड ऑपरेटर महोदय से रौनक रतन द्वारा जो गीत गाया गया है आप उन्हें प्ले करें। आइए रौनक रतन। का 17 जनवरी का उनका जयंती समारोह मनाया गया और आज 24 जनवरी को उनका पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए यहाँ के सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। यह सर्वविदित है कि जो आया है इस जगत में उसे जाना है, इसलिए इंसान को कुछ कर जाना चाहिए। हमारे पूज्य स्वर्गीय उमाशंकर बाबू सारण कमिश्नरी के लाल थे और उनको सारण कमिश्नरी का एक योद्धा के रूप में माना जाता था। विचारे या कुछ भी हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद हो, चाहे लोहिया जी का समाजवाद हो, चाहे अन्य विचारधारा, व्यक्तिगत संबंध सबसे उनका था। अपना जो विचार था वह समाजवादी विचारधारा से वो उत्पन्न थे
कई एक बार उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ है। वे हमेशा अपने से छोटे को बड़ा प्यार करते थे, बहुत मानते थे। एक बार की पटने में हमारी मुलाकात उनकी हुई और उनका नमन किए तो उन्होंने पूछा कि आपका परिचय, आप कौन हो। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, यह विषय रखा तो हमने कहा कि हम जनक सिंह हैं और तरिया विधानसभा क्षेत्र का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की बात रखे तो उनके मन में ये भाव नहीं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। यानी उमाशंकर बाबू समाज के सबको लेकर चलना चाहते थे और जब जानते हैं कि इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ तो उस वक्त भी उमाशंकर बाबू महानायक जेपी के उस आंदोलन में ये आगे रहे और जेल भी गए। इसलिए बिहार विधानसभा के सदस्य के साथ साथ लोकसभा जो भारत का सर्वोच्च मंदिर है उसके भी सदस्य रहे हैं। इसलिए इसे पुण्य तिथि के अवसर पर उन्हें हम हृदय से उन्हें श्रद्धा सुमन अभी अर्पित किया है। पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन्हें उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 जनवरी को उनकी जयंती मनती है और ये 24 जनवरी को पुण्यतिथि होता है। जो कि हम सनातन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, इसलिए विधि विधान के तहत जो है कुछ न कुछ करते हैं। वो जयंती मनी जहाँ कई प्रदेशों से कई गणमान्य लोग आए थे, 10,000 का क्राउड सा लोग यहाँ उपस्थित थे। बराबर कोई ना कोई लोग किसी न किसी समय आते रहता है। ऐसा नहीं कि जयंती पर और पुण्यतिथि पर लोग आते हैं, बीच बीच में कोई ना कोई महापुरुष यहाँ आते रहता है। अपने अनुसार इच्छा वो जागृत करता है, उसकी इच्छा जगती है तो आता है। अभी चूँकि बीच में परिवार में घटना घटी थी, उसमें हम लोग थे 7 तारीख को अभी था, फिर 17 तारीख को जयंती भी थी, आज पुण्यतिथि। अभी महाराज अनुगण उमाशंकर सिंह महिला कॉलेज में जयंती बन रही है। जलालपुर उमाशंकर सिंह महाविद्यालय जो जलालपुर है, जो दरौंदा प्रखंड में, वहाँ बन रही है। जगदीशपुर जो कुंवर वाहिनी का मुख्यालय है बाबू कुंवर सिंह के किला में, वहाँ आज उनकी पुण्यतिथि उमाशंकर की मनाई जा रही है। जनक जी तरैया के माननीय विधायक हैं, ये यीशु जी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, राहुल तिवारी जी जो हमारे यहाँ, जनार्दन तिवारी जी सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, जनसंघ के ज़माने से विधायक थे, उन्हीं के प्रपत्र हैं। और उस संजय पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, नंजी चौधरी जी ये अन्य नेता हैं, सर्वदल के नेता हैं, ये पूरे जिला के सब दलों के अध्यक्ष हैं। और उमाशंकर बाबू के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में, चूँकि हम तो परिवार के एक सदस्य हैं, कार्यकर्ता के रूप में रहे। जब हम एन कॉलेज में लेक्चरर थे तो उमाशंकर बाबू ने कहा कि यहीं पढ़े और यहीं प्रोफेसरी करेंगे, तो उसी दिन रिजाइन करके हम चले। लगा कि उनको हमारी ज़रूरत है। गुप्तेश्वर वहाँ प्रिंसिपल थे। 24 तारीख को उनका देहावसान हुआ एम्स में दिल्ली, अपने कार्यकाल में ही। 2009 में सांसद हुए महाराजगंज से, 5 बार वहीं से विधायक रहे। 25 तारीख को बिहार सरकार ने राज्य शोक घोषित किया और 26 तारीख को राजकीय सम्मान के साथ यहाँ अंत्येष्टि करने का निर्णय हुआ। काफ़ी खुलासा था, जहाँ 50,000 लोग और देश के विभिन्न कोने से सामाजिक और राजनीतिक जो धरोहर हैं इस देश के, सारे लोग पहुँचे थे। और झंडोत्तोलन के बाद, राष्ट्रीय ध्वज के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जिला मुख्यालय में जो राष्ट्रीय ध्वज फहरेगा उसके बाद उनकी अंत्येष्टि यहाँ की जाएगी। अंत्येष्टि यहाँ हुई और यहाँ राजस्थान के कलाकारों ने आकर के
लगभग 3 माह रख करके यह एक छोटा सा कलाकृति का आपके सामने ये पेश किया और प्रयास कर रहे हैं। अभी ऊपर जो है अतिथिशाला बना है, नीचे ये एकता भवन बना है। यह एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। एकता स्थल कुंवर वाहिनी इसको डेवलप किया है और सभी लोगों का सहयोग और नेह और स्नेह जो है मिलता रहा है। उमाशंकर बाबू एक कौमी एकता के प्रतीक थे। हिंदू और मुसलमानों के एक बीच के मसीहा थे, एक रास्ता थे सबके लिए। कभी कोई कहता था गौधिया के नेता हैं, कोई कहता था कि ना पिछड़ों के नेता हैं, यहाँ कोई कहता था नहीं मुसलमानों के नेता हैं। जवाहर हुसैन साहब उनके गुरु हुआ करते थे। जब कांग्रेस से थे, कांग्रेस से जब संगठन कांग्रेस में मोरारजी देसाई और सत्येंद्र नारायण से अलग हुए तो उनके साथ वो अलग हो गए। और जब फिर 1974-75 में उनके दोस्त रामचंद्र बाबू जहाँ DAV कॉलेज के प्रोफेसर थे, सरजू बाबू हथुआ कॉलेज के प्रोफेसर थे, चुनीलाल शाह एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे महाराजगंज, उन्हीं के यहाँ बैठे थे। तब तक मीसा में उनकी गिरफ्तारी हुई। उस समय आपातकाल में मीसा और DIR 2 धाराएं लगती थी। सामान्य कुछ था जिनको छोड़ना और निकलना का ही था, उनको DIR में गिरफ्तार किया गया। जिनको बेल नहीं देना था, जिनको पैक कर देना था, उनको मीसा में गिरफ्तार किया गया। तो उमाशंकर बाबू मीसा में गिरफ्तार होकर के 19 महीना जेल रहे और जेल से निकले तो 1977 में चंद्रशेखर जी और मुरारजी भाई के संपर्क में, चंद्रशेखर जी के संपर्क में आए और महाराजगंज विधानसभा से ही 1977 में उनको जनता पार्टी से टिकट मिला। लगभग 5 बार वहाँ से विधायक रहे। 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे और अपने कार्यकाल में ही अपने लोगों को, लाखों अपने शुभचिंतकों को छोड़ करके विदा हुए। एक तस्वीर हम शेयर किए थे जनार्दन तिवारी जी के साथ उमाशंकर बाबू का। दोनों 2 विचारधारा के लोग थे। जनार्दन तिवारी जनसंघी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उमाशंकर बाबू समाजवाद के पुरोधा थे। एक राहुल तिवारी जी एक फ़ोटो शेयर किया हमें और देखे कि एक सड़क पर, सिवान के सड़क पर एक साथ दोनों आदमी हाथ जोड़ा करके और रंग और अबीर खेलते हुए पास कर रहे हैं। सोचिए कि कैसा समय था। आज का राजनीति का समय देखिए और उस समय राजनीति का समय देखिए। 17 जनवरी को उनकी जयंती मनती है और ये 24 जनवरी को पुण्यतिथि होता है। जो कि हम सनातन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, इसलिए विधि विधान के तहत जो है कुछ न कुछ करते हैं। वो जयंती मनी जहाँ कई प्रदेशों से कई गणमान्य लोग आए थे। 10,000 का क्राउड सा लोग यहाँ उपस्थित थे। बराबर कोई ना कोई लोग किसी न किसी समय आते रहता है। ऐसा नहीं कि जयंती पर और पुण्यतिथि पर लोग आते हैं, बीच बीच में कोई ना कोई महापुरुष यहाँ आते रहता है। अपने अनुसार इच्छा वो जागृत करता है, उसकी इच्छा जगती है तो आता है। अभी चूँकि बीच में परिवार में घटना घटी थी, उसमें हम लोग ये थे 7 तारीख को अभी था, फिर 17 तारीख को जयंती भी थी, आज पुण्यतिथि। अभी महाराजगंज उमाशंकर सिंह महिला कॉलेज में जयंती बन रही है। जलालपुर उमाशंकर सिंह महाविद्यालय जो जलालपुर है, जो धरौदा प्रखंड में, वहाँ बन रही है। जगदीशपुर जो कुंवर वाहिनी का मुख्यालय है बाबू कुंवर सिंह के किला में, वहाँ आज उनकी पुण्यतिथि उमाशंकर बाबू की मनाई जा रही है। जनक जी तरैया के माननीय विधायक हैं, ये जीसू जी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, राहुल तिवारी जी जो हमारे यहाँ, जनार्दन तिवारी जी सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, जनसंघ के ज़माने से विधायक थे, उन्हीं के प्रपत्र हैं। और वो संजय पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, नंजी चौधरी जी ये अन्य नेता हैं, सर्वदल के नेता हैं, ये पूरे जिला के सब दलों के अध्यक्ष हैं। और उमाशंकर बाबू के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में, चूँकि हम तो परिवार के एक सदस्य हैं, कार्यकर्ता के रूप में रहे। जब हम एन कॉलेज में लेक्चरर थे तो उमाशंकर बाबू ने कहा कि यहीं पढ़े और यहीं प्रोफेसरी करेंगे, तो उसी दिन रिजाइन करके हम चले। लगा कि उनको हमारी ज़रूरत है। गुप्तेश्वर वो वहाँ प्रिंसिपल थे। 24 तारीख को उनका देहावसान हुआ एम्स में दिल्ली, अपने कार्यकाल में ही। 2009 में सांसद हुए महाराजगंज से, 5 बार वहीं से विधायक रहे।
25 तारीख को बिहार सरकार ने राज्य शोक घोषित किया और 26 तारीख को राजकीय सम्मान के साथ यहाँ अंत्येष्टि करने का निर्णय हुआ। काफ़ी खुलासा था, जहाँ 50,000 लोग और देश के विभिन्न कोने से सामाजिक और राजनीतिक जो धरोहर हैं इस देश के सारे लोग पहुँचे थे। और झंडोत्तोलन के बाद, राष्ट्रीय ध्वज के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जिला मुख्यालय में जो राष्ट्रीय ध्वज फहरेगा उसके बाद उनकी अंत्येष्टि यहाँ की जाएगी। अंत्येष्टि यहाँ हुई और यहाँ राजस्थान के कलाकारों ने आकर के लगभग 3 माह रह करके यह एक छोटा सा कलाकृति का आपके सामने ये पेश किया और प्रयास कर रहे हैं। अभी ऊपर जो है अतिथिशाला बना है, नीचे ये एकता भवन बना है। ये एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। एकता स्थल कुंवर वाहिनी इसको डेवलप किया है और सभी लोगों का सहयोग और नेह और स्नेह जो है मिलता रहा है। उमाशंकर बाबू एक कौमी एकता के प्रतीक थे। हिंदू और मुसलमानों के एक बीच के मसीहा थे, एक रास्ता थे सबके लिए। कभी कोई कहता था कि अयोध्या के नेता हैं, कोई कहता था कि ना पिछड़ों के नेता हैं, यहाँ कोई कहता था नहीं मुसलमानों के नेता हैं। जवाहर हुसैन साहब उनके गुरु हुआ करते थे। जब कांग्रेस से थे, कांग्रेस से जब संगठन कांग्रेस में मोरारजी देसाई और सत्येंद्र नारायण से अलग हुए तो उनके साथ वो अलग हो गए। और जब फिर 1974-75 में उनके दोस्त रामचंद्र बाबू जहाँ DAV कॉलेज के प्रोफेसर थे, सरजू बाबू हथुआ कॉलेज के प्रोफेसर थे, चुनीलाल शाह एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे महाराजगंज, उन्हीं के यहाँ बैठे थे। तब तक मीसा में उनकी गिरफ्तारी हुई। उस समय आपातकाल में मीसा और DIR 2 धाराएं लगती थी। सामान्य कुछ था जिनको छोड़ना और निकलना का ही था, उनको DIR में गिरफ्तार किया गया। जिनको बेल नहीं देना था, जिनको पैक कर देना था, उनको मीसा में गिरफ्तार किया गया। तो उमाशंकर बाबू मीसा में गिरफ्तार होकर के 19 महीना जेल रहे और जेल से निकले तो 1977 में चंद्रशेखर जी और मोरारजी भाई के संपर्क में, चंद्रशेखर जी के संपर्क में आए और महाराजगंज विधानसभा से ही 1977 में उनको जनता पार्टी से टिकट मिला। लगभग 5 बार वहाँ से विधायक रहे। 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे और अपने कार्यकाल में ही अपने लोगों को, लाखों अपने शुभचिंतकों को छोड़ करके विदा हुए। एक तस्वीर हम शेयर किए थे जनार्दन तिवारी जी के साथ उमाशंकर बाबू का। दोनों 2 विचारधारा के लोग थे। जनार्दन तिवारी जनसंघी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उमाशंकर बाबू समाजवाद के पुरोधा थे। एक राहुल तिवारी जी एक फ़ोटो शेयर किया हमें और देखे कि एक सड़क पर, सिवान के सड़क पर एक साथ दोनों आदमी हाथ जोड़ा करके और रंग और अबीर खेलते हुए पास कर रहे हैं। सोचिए कि कैसा समय था। आज का राजनीति का समय देखिए और उस समय राजनीति का समय देखिए। दोनों एक दूसरे के विचारधारा के थे। एक दिन आनंद शंकर जी SP यहाँ थे जो DG हुए। एक दिन जब हम लोग गए तो उन्होंने चर्चा किया कि भाई हुए हैं एक ऐसे सम्मानित नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि अविस्मरणीय हैं। ये एक सम्मानित नेता रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, जिनमें से 2 बार महाराजगंज के विधायक रहे और 1 बार यहीं के लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में महाराजगंज के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि अविस्मरणीय है और बहुत ही सराहनीय है। अस्पताल बनवाया, इंडोर स्टेडियम बनवाया। हम जिस प्रांगण में खड़े हैं और ये विद्यालय, ये कॉलेज इन्होंने ही बनवाया है, जहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में हजारों युवकों ने शिक्षा ली, जो कि बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि मेरा मानना है शिक्षा हर इंसान, समाज, राष्ट्र और एक देश की नींव होती है। इसके साथ ही यहाँ पास के ही बोर्ड मिडिल स्कूल के मैदान में इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जन्म दिवस को मनाया, जिसमें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी आए, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री आए और देश के कई बड़े नेता और गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे, जिससे महाराजगंज का दौरा पड़ा था। तो हम
सबको मिल करके आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना चाहिए, उनकी योगदान को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उनको सत नमन करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नयन के तंबू तनलबा, मन के बा महफिल सजल, साध सिंदूरी पियासल, ए प्रोफेसर साहब रौड़े ला हलचल मचल, रौड़े ला हलचल मचल, रौड़े ला हलचल मचल। शाम होते ही, कवि जी, शाम होते ही चरागों को बुझा देता हूँ। अरे दिल भी काफी है तेरी याद में जलने के लिए। अगर यह भाव है तो माँ शंकर जी, जननायक जी का यह सम्मान हमेशा रोशन रहेगा, रोशन रहेगा, रोशन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सनेहिया ने जोड़ के कहवा तू चल गई रहे, गीत रहुए लेकिन गीत पूरा ना हुए, अपूर्ण गीत रहुए। सनेहिया ने जोड़ के कहवा तू चल गई हो, बोल के दिन में दिनकर शाम के ढल गई हो। सनेहिया नेह जोड़ के कहवा तू चल गई हो, बोल के दिन में दिनकर कहाँ तू शाम के ढल गई हो। उड़ के नील गगन में जाके चांद जोन ही भइलो, उड़ के नील गगन में जाके चांद जोन ही भइलो। कि बन रतन रतन, कि बन रतन रत्न गर्भा में हल गई हो। प्रणाम सलाम। बहुत कुछ हो चूंकि चित्त बड़ा चंचल होला, कांच के तरह। आ जब चंचल चित्त स्वामी भक्त बनी तो निश्चित कांच जगह टूटेला, वही तरह से मन भी कबो कबो टूटेला। तो इम्तियाज भाई ठीक कहते हैं, अब तो जागो मोर भाई, पिछला कागज फाड़ दिया ही। तो हम आग्रह करें, आ चुकी एगो मनीषी के याद करे के बाद, तो हम मनीषी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करे खातिर बात के ढेर लंबा ना करे, अपन श्रद्धांजलि दे, अश्रु सुमन चढ़ावत। इतने कहे भाई जितेंद्र स्वामी से कि बड़ी कठिन होला डगर प्रेम के, पग पग पर काटा होला। जौना के समाजवादी चिंतक, प्रखर समाजवादी नेता उमा शंकर बाबू जेल के महाराज के सजावे और बनावे के काम कैले। तो भाई रउआ से हमारा आग्रह बा, बड़ी कठिन होला डगर प्रेम के, हर पग पर काटा होला। आ एकरा के झेल के आगे बढ़ल, यह पीरन के हमर जाता। यही भाव भीनल श्रद्धांजलि अपना गार्जियन के समर्पित करब, वहां के कृतित्व के याद करब, नमन करब। तनी आरोवा सबन से आग्रह करतनी उपस्थित विद्या मंदिर परिवार से सहित सुखी बुद्धिजीवी बुजुर्ग संभालन छात्रों बड़े नौजवानों बड़े कि चेक करो रे चेक करो, चिंता बनी चितवन क्यारी। चेक करो रे चेक करो, चिंता बनी चितवन क्यारी। कहाँ छुपी है हमारी, अब लड़ने की बारी आई। इसी के साथ जय हिंद।